Hello students, welcome to lecture 5 of chapter 2, that is sexual reproduction in flowering plants. My name is Dr. Shubham Kaushik and I am senior biology faculty at PP Savani Center for Excellence. So till now आपने जो है हम लोगों ने मेल गेमेटोफाइट पूरा पढ़ लिया, फीमेल गेमेटोफाइट पूरा पढ़ लिया। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ लिया था कि कैसे एम्ब्रियो सैक बनता है, कैसे उसमें सेल होते हैं, एंटीबॉडी सेल्स कहाँ होते हैं, सिनर्जिड्स कहाँ होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कम्प्लीटली मेल गैमेटोफाइट कवर अप कर लिया और फीमेल गैमेटोफाइट कवर अप कर लिया। अब हमारा टास्क ये है कि पहले हमको कैसे भी करके मेल गैमेट को जो है स्टिग्मा तक पहुंचाना। ठीक है, उसके लिए जो टर्म हम लोग यूज करते हैं वो बहुत कॉमन है, दैट इज पॉलिनेशन। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग आगे चलते हैं। ये कुछ क्रोमोसोम के नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, कि प्लांट के कौन कौन से पार्ट में क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे। ठीक है, तो जाइगोट 2n होगा, एम्ब्रियो 2n रहेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है हम लोगों को याद रखना है कि जो एंडोस्पर्म है वो 3n होता है। एंडोस्पर्म कैसे बनेगा? दो तो पोलर न्यूक्लियस में ऑलरेडी है। ठीक है, और एक मेल गैमेटोफाइट का न्यूक्लियस आके फ्यूज हो जाएगा, उसके पास ट्रिप्लॉइड तीन न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे उसमें। ठीक है, इसलिए एंडोस्पर्म 3n रहेगा, बाकी सब 2n है। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि एंडोस्पर्म जो है वो ट्रिप्लॉइड होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है इस लेक्चर का वो है पॉलिनेशन। ठीक है, तो अगर हम पॉलिनेशन की बात करें, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल। ठीक है, और पॉलिनेशन को यहाँ पर हम लोग एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं कि एक सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में दो टाइप है, ऑटोगैमी। अगर सेम फ्लावर के जो है एंथर जो है निकल रहा है, एंथर में से पोलन ग्रेन निकल रहा है और उसी फ्लावर के स्टिग्मा में चला जाता है, तो उसे हम बोलेंगे ऑटोगैमी। ठीक है, अगर उसी प्लांट में एक फ्लावर से निकल के दूसरे फ्लावर पे सेम प्लांट पे, तो उसे हम बोलेंगे गिटनोगैमी या जिटनोगैमी। ठीक है, दूसरा टाइप है क्रॉस पॉलिनेशन, जो दो डिफरेंट प्लांट के बीच में होगा। ठीक है, अब उसमें अगर हमको पता है कि एक इधर है प्लांट, एक इधर प्लांट है, तो वो पॉलिनेशन होगा किसकी वजह से? कौन लेकर जाएगा पोलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा तक। ठीक है, उसमें दो फैक्टर्स है, एबायोटिक फैक्टर्स होंगे और बायोटिक फैक्टर्स होंगे। एबायोटिक फैक्टर्स में विंड पॉलिनेशन, विंड के थ्रू पॉलिनेशन अगर जा रहे हैं, और वाटर पॉलिनेशन अगर पानी के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है, ये दो हमारे यहाँ पर एबायोटिक फैक्टर्स हो गए। उसके बाद बायोटिक फैक्टर्स में एंटोमोफिली अगर इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है तो, क्रेप्टोफिली अगर बैट्स के थ्रू हो रहा है तो, मेलेकोफिली अगर स्नेल्स के थ्रू हो रहा है तो, और ऑर्निथोफिली अगर बर्ड्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है, तो हमको एक एक करके सबको समझते जाना है यहाँ पर। ठीक है, ये वही चीज यहाँ पर समझाई हुई है। अगर ए वाले को अगर आप देखेंगे, सेम फ्लावर में अगर हो रहा है तो उसको हम बोल रहे हैं ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अगर सेम ही प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में हो रहा है, जो बी वाला दिखाया है, दैट इज हिटनोगैमी। और दो प्लांट्स के बीच में अगर हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे जीनोगैमी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें हम लोग ये वही चीजें हैं जो ऑटोगैमी में जो मैंने अभी आपको समझाया, तो इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये देखना है हमको कि कुछ प्लांट्स में दो तरह के फ्लावर्स होते हैं। एक होते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर्स और दूसरे होते हैं क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स। यहाँ डायग्राम में हम देख रहे हैं चेस्मोगेमस फ्लावर जो है वो ओपन दिख रहे हैं हमको, और नीचे जो क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स है वो क्लोज्ड है। ठीक है, तो अगर फ्लावर क्लोज्ड है तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन का चांस नहीं हो सकता। ठीक है, अगर फ्लावर ओपन है, चेस्मोगेमस फ्लावर है, तो ही क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है। तो क्लेस्टोगेमस फ्लावर में हमेशा हमको सेल्फ पोलिनेशन देखने को मिलेगा, और जो है चेस्मोगेमस फ्लावर्स में हमको सेल्फ पोलिनेशन देखने को मिल सकता है और क्रॉस पोलिनेशन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमको जो है एग्जांपल्स याद रख लेने हैं। ठीक है, चेस्मोगेमस फ्लावर्स हो गए, क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स हो गए, दे डू नॉट ओपन फॉर एट ऑल, एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, दे आर ऑटोगेमस, ऑटोगेमी होगा। ठीक है, प्रोड्यूस एश्योर सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। अगर पॉलिनेटर हो या ना हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ही होने वाला है। ठीक है, लास्ट पॉइंट लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर कोई भी स्पीशीज है वो इनब्रीड करता रहता है,
ठीक है। अगर कोई भी स्पीशीज है वो इनब्रीड करता है, क्रॉस ब्रीड नहीं करता है, तो उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। ये एक टर्म है जो हम यूज करते हैं जब रिसेसिव कैरेक्टर्स जो हैं वो डोमिनेंट होने लगते हैं, और इसको हम लोग डिटेल में जेनेटिक्स टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम इतना याद रखते हैं कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन एक फेनोमेना है जो हार्मफुल होता है स्पीशीज के लिए, और वो किस वजह से होता है, अगर सेल्फ ब्रीड होता रहे। ठीक है, तो कैस्मोगेमस जो फ्लावर है उनमें तो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, तो उनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं आएगा क्योंकि वो आउटब्रीड कर रहे हैं। ठीक है, इनब्रीडिंग इसमें आएगा जो खुद के साथ ही ब्रीडिंग करते जा रहा है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। वो क्या होते हैं उसको हम कैसे समझेंगे, वो हम लोग जेनेटिक्स टॉपिक में डिटेल में समझेंगे। अब आगे हम लोग बात करते हैं गेटोगेमी का। ठीक है, जो एक ही प्लांट में दो फ्लावर्स के बीच में होगा। ठीक है, ये समझ गए हम लोग। उसके बाद जीनोगेमी जो दो प्लांट्स के बीच में होगा। ठीक है, अब दो प्लांट्स के बीच में अगर हो रहा है, तो दो प्लांट्स के बीच में अगर हो रहा है तो हमें जो एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे एजेंट्स हैं जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए थे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है एंटेमोफिली। The pollination occurred by the effect of insects. ठीक है, एज एन एजेंट इज कॉल्ड एज एंटेमोफिली। ऑर्निथोफिली, अगर जो है बर्ड्स के थ्रू हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे ऑर्निथोफिली। क्रेप्टेरोफिली, अगर बैट्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो इनके नाम हमको याद रखना है किसमें किसके थ्रू हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं एनिमोफिली। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है एनिमो, बट इसमें एनिमल्स नहीं है। अगर विंड के थ्रू हो रहा है तो एनिमोफिली, तो ये नाम से जो है हम लोग को गैस नहीं करना है कि एनिमो आ रहा है तो एनिमल्स के थ्रू हो रहा होगा। एनिमोफिली इज द पॉलिनेशन बाय द हेल्प ऑफ विंड। ठीक है, दिस प्लांट प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन। अगर विंड के थ्रू हो रहा है तो हमें पता है नॉन डायरेक्शनल होने वाला है, रैंडम होने वाला है, तो पॉलन्स बहुत ज्यादा बनाने पड़ेंगे प्लांट को। ठीक है, एग्जाम्पल है इसके ग्रासेस, राइस, बेम्बू एंड शुगर के। आगे चलते हम लोग, और क्या कैरेक्टर्स होंगे इसके। एनिमोफिलस फ्लावर्स आर स्मॉल। ठीक है, ये देखा होगा आप लोगों ने, व्हाइट व्हाइट जो उड़ता रहता है। स्मॉल, नेवल कलर्ड, कलर की जरूरत नहीं क्योंकि विंड से हो रहा है। कलर्ड की जरूरत किसको पड़ेगी, जो इंसेक्ट से हो रहा है, बर्ड से हो रहा है। दे आर ऑर्डरलेस एंड नेवर प्रोड्यूस नेक्टर की जरूरत नहीं है। नेक्टर की जरूरत किसको पड़ेगी, जिसको इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है या बर्ड्स को अट्रैक्ट करना है। दे आर वेरी स्मॉल, अगर विंड के थ्रू हो रहा है तो छोटा होना पड़ेगा। ड्राई होंगे वो और लाइट होंगे। ठीक है, स्टिग्मा और हेरी, फीमेल फ्लावर में जो स्टिग्मा है वो हेरी होगा, जिससे ये उड़ते हुए आए तो उस पर अटैच हो जाए। ठीक है, अगर वो जो है वहां पर पॉलिश्ड सरफेस होगा या चिकना सरफेस होगा तो वो अटैच नहीं हो पाएंगे। तो स्टिग्मा जो है यहाँ पर हेरी होगा, जिससे वो उड़ते हुए पॉलेंस को, ये जो व्हाइट पॉलेंस हमने देखे हैं, ठीक है, गर्मियों के सीजन में ये उड़ते हैं, वो वहां पर अटैच हो जाए। ठीक है, उसके बाद है हाइड्रोफिली। नाम से पता चल रहा है बाय द पॉलिनेशन बाय वाटर। ठीक है, वेरी एक्वेटिक प्लांट्स, हाइड्रोफिली है तो एक्वेटिक प्लांट्स में होगा। व्हेन द पॉलिनेशन अकर्स बिलो द वाटर लेवल। ठीक है, पानी के अंदर हो रहा है, अगर पानी के अंदर पूरी तरीके से प्लांट डूबा हुआ है तो उसे हम बोलेंगे हाइपोहाइड्रोगेमिक, और उस पॉलिनेशन को हम बोलेंगे हाइपोहाइड्रोगेमी। ठीक है, इसका एग्जांपल दिया है क्रेटोफाइलम और हाइड्रेला। आगे चलते हैं हम लोग इसमें। When the pollination occur at the water level, पानी के सरफेस पे, पहले वाला था पानी के अंदर, ये पानी के सरफेस पे। ठीक है, उसको हम बोलेंगे एपीहाइड्रोगैमी। ठीक है, और इसका एग्जांपल है वेलिसनेरिया। ठीक है, समझ गए, दो टाइप के हो गए हम लोगों को हाइड्रोफिली। एक ये हो गया पानी के अंदर, पूरी तरीके से पानी के अंदर, हाइपोहाइड्रोगैमी, और ये पानी की सरफेस पे हो गया। ठीक है, इन अदर एक्वेटिक प्लांट्स लाइक वाटर हाइसिंथ, इकॉर्निया, वाटर लिली फ्लावर्स। ठीक है, इसमें फ्लावर जो है वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये विंड के थ्रू भी पॉलिनेट कर सकते हैं और इंसेक्ट के थ्रू भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो हाइड्रोफाइट्स है, पानी में रहने वाले प्लांट्स, चार तरह का पॉलिनेशन यहाँ पर हमको कर रहे हैं, देखिए आप। ठीक है, फर्स्ट, पानी में रहने वाला प्लांट हाइपोहाइड्रोगेमी भी कर रहा है। पानी में रहने वाला प्लांट एपीहाइड्रोगेमी भी कर रहा है। पानी में रहने वाला प्लांट विंड के थ्रू भी कर रहा है, एनिमोफिली भी कर रहा है, और इंसेक्ट्स के थ्रू भी कर रहा है। ठीक है, समझ गए, तो ये वैल्यू एग्जाम्पल हमको सबके याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है जूफिली, पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। ठीक है, लाइक इंसेक्ट्स, बीज, वॉस्प, बर्ड्स एंड बैट्स।
मेजोरिटी ऑफ प्लांट आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स, ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ प्लांट जो है वो इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। अब इसमें इन फ्लावर्स में क्या कैरेक्टर्स होंगे जो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेट होते हैं? फ्लावर्स फ्रेगनेंट होंगे, पॉमेट ऑर्डर, उसमें खुशबू आएगी, ठीक है, जैस्मिन रोज। कलरफुल होंगे जिससे इंसेक्ट जो अट्रैक्ट हो इंसेक्ट उसकी तरफ। नेक्टर ग्लैंड होगा जिससे वो नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे, नेक्टर को लेने के लिए इंसेक्ट उसके पास आएंगे। दे आर स्टिकी और स्पाइनी, स्टिकी होंगे, स्पाइनी होंगे जिससे वो इंसेक्ट से अटैच हो जाए, ठीक है। इट हेल्प्स टू अटैच द बॉडी ऑफ विजिटिंग इंसेक्ट टू कॉज pollen grain द स्टिग्मा बिकम स्टिकी, ठीक है। स्टिग्मा के ऊपर भी जब पैलन जो इंसेक्ट जाके बैठेगा तो पोलन वहां पर उसकी बॉडी से छूट जाएगी, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है यूका प्लांट का जो मॉथ से पॉलिनेट होता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में, यूका प्लांट के बीच में और मॉथ के बीच में एक सिम्बायोसिस है। कैसे? द मॉथ बोर्स अ होल इन ओवरी टू ले इट्स एग। जो मॉथ है वो एक छोटा सा छेद बनाता है ओवरी के अंदर प्लांट के, और वहां पे अपने एग ले कर देता है, ठीक है। तो मॉथ को अपने एग को ले करने की जगह मिल गई, उसके बदले में वो पोलन ग्रेन जो है वो वहां तक स्टिग्मा तक पहुंचाता है, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, थर्ड पॉइंट, एंड सीड डेवलपमेंट, द लार्वे ऑफ मॉथ फीड ऑन डेवलपिंग सीड, ठीक है। डेवलपिंग सीड में से ही जो मॉथ के लार्वे हैं वो खाना लेते हैं। द अनकंज्यूम्ड सीड डिस्पर्स टू प्रोपोगेशन, जो सीड्स बच गए वो प्रोपोगेशन होता है। दस moth cannot survive without yucca plant and yucca cannot reproduce sexually without moth, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो है एक ना सिम्बायोसिस बना हुआ है, एक दोनों के बिना ये अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग समझ गए यहाँ पर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉलिनेशन यहाँ पर हमारे पास हो गए। एक बार हम लोग फिर से रिविजिट कर लेते हैं अलग अलग टाइप के पॉलिनेशन को। एक हो गया हमारा एंटेमोफिली, ठीक है, जो किससे होगा? इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है। ऑर्निथोफिली जो बर्ड्स के थ्रू हो रहा है। क्रेप्टेरोफिली जो बैट्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है। एनिमोफिली जो विंड के थ्रू हो रहा है, ठीक है। विंड के थ्रू हो रहा है तो पॉलेंस ज्यादा बनाने पड़ेंगे, एग्जाम्पल ग्रासेस, राइस, बेम्बू, शुगर केन। उसके बाद एनिमोफिलस फ्लावर्स में क्या क्या करेक्टर्स होंगे? वो ऑर्डरलेस होंगे, नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, हल्के होंगे, स्मॉल होंगे, लाइट होंगे, ठीक है। स्टिग्मा हेरी होंगे पोलन को ट्रैप करने के लिए। हाइड्रोफिली जो पानी के थ्रू होता है, अगर पानी के अंदर अंदर हो रहा है तो हाइपोहाइड्रोगेमी, इसका एग्जांपल है केराटोफाइलम हाइड्रिला, ये याद रखना है। सेकेंड टाइप इसमें अगर पानी की सरफेस पे हो रहा है एपीहाइड्रोगेमी जो वेलिसनेरिया है, ठीक है। अगर कुछ प्लांट में जैसे वाटर हाइसिंथ तो उसके फ्लावर्स पानी के सरफेस पे आ जाते हैं तो इंसेक्ट्स जाके बैठ सकते हैं इन फ्लावर पे और हवा के थ्रू भी पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है। ये वही वेलिसनेरिया का एग्जांपल दिया है कि जो फ्लावर्स है वो वाटर के सरफेस पे आ जाएंगे, पोलन वहां पर रिलीज होंगे और वाटर करंट के थ्रू वो पहुंच जाएंगे हमारे फीमेल फ्लावर के पास, ठीक है। कितना समझ गए? उसके बाद हमारा जूफिली जो मोस्टली एनिमल्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ प्लांट आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स। उसके बाद हम लोगों ने ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ पे समझ लिया यूका प्लांट का जो मॉथ के साथ सिम्बायोसिस बनाता है। मॉथ अपने एग ले करता है उसके फ्लावर में ओवरी के अंदर और उसके बदले में वो उसके पॉलन्स को जो है पहुंचाता है फीमेल प्लांट तक, ठीक है। तो ये हम लोग समझ गए। इस लेक्चर में हम लोगों ने पूरा पॉलिनेशन कवर अप कर लिया, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन हम लोगों ने पढ़ लिए, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, कौन कौन से एजेंट्स है, ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो हम लोगों ने आगे के लेक्चर्स में मेल गेमिटोफाइट कवर अप कर लिया था, फीमेल गेमिटोफाइट कवर अप कर लिया था। अब हमने ये सीख लिया कि हम पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक पहुंचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि कैसे अब स्टिग्मा से पोलन ग्रेन आगे मूव करेगा, कैसे मेल गैमीट्स पहुंचेंगे एम्ब्रियोसेक तक और कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।